चलो भाई, शुरू करते हैं। ठीक है। आज का सवाल, सवाल संख्या 4। सवाल कुछ इस तरीके से है। इफ 10 men वर्किंग 7 hours a day 7 hours a day dig a trench 147 meter long, how many men working? नाली। Men working 8 hours a day, 8 hours a day dig a trench of 168 meter long। ठीक है। बहुत ही आसान दो कौड़ी का सवाल है। ठीक है। देखते हैं होता है कि नहीं। कौन क्लास में नहीं आया है? क्या उत्तम क्लास में नहीं है? उत्तम क्लास में है। कौन क्लास में नहीं है? विराज इज नॉट हियर। ₹2 क्वेश्चन गाइस, ₹2 क्वेश्चन। चलो सॉल्व करो। तुम्हारे पास ₹2 क्वेश्चन के लिए 2 मिनट है। देखो यहाँ पे आदमी घंटे दिए हुए हैं। जो तीसरी चीज बची वो काम कर रहा है। तो वही सेम फॉर्मूला जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ऊपर से नीचे तक। कुछ भी लगा दो। सेम इज दिस। सबका सेम स्थिति है। उह। 10 आदमी 7 घंटे रोज काम करते हैं तो 147 मीटर लंबा नाली खोद खोद देते हैं। तो अगर 8 घंटे काम करेंगे और 168 मीटर नाली खोदी गई है तो कितने आदमी काम किए हैं? जो मैंने लिखा है वो जय या जो मैं बोलता हूं वो? जय तुम्हारी बुक का सवाल है। और तुम लोग बुक लेके बैठा करो अपनी। ये मैं लिखता हूँ खाली जो यूट्यूब पे पढ़ने आते हैं उनके लिए। मैं अगर फ्री हो जाऊंगा तो आई विल डू समथिंग गुड। आई विल मेक पीपीटीज ऑन एवरी क्वेश्चन। मैं हर एक क्वेश्चन का पीपीटी बना लूंगा। देन हम पीपीटी के थ्रू सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। मतलब एक क्वेश्चन डिस्टेंस नहीं, डेज पूछा है, डेज। कितने दिन तक, सॉरी, कितने आदमी लगेंगे। मैन पूछा है ना, हाउ मेनी मैन। ये तो सही तुम लोगों को नहीं आ रहा है। डिस्टेंस क्या बोलूं? डिस्टेंस कहाँ है यहाँ पे? ओके, ट्रेंच जो गड्ढा खुदा हुआ है। वो वही तो वर्क हुआ है। वही तो वर्क हुआ है। सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है ना। अरे 10 आदमी मिलके 7 घंटे रोज काम करके 127 मीटर गड्ढा खोद रहे हैं, मतलब लंबा गड्ढा खोद रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब बेसिकली ये है। कैसे मतलब? कि वो इतना काम हो रहा है हमारे पास। और काम हो गया तो बात खत्म फिर। काम होने के बाद कोई किसी को नहीं जानता। काम किया, पैसे लो, वापस जाओ। चलो, डू इट फास्ट। नहीं यार, अच्छा नहीं लग रहा। पीछे रहने दो। आर्नो विराज कहाँ है? वो तो कह रहा है हेल्दी में गया है। मैं तो गुस्सा सा उसकी चोरी पकड़ने का काम करते हैं। चलो।
चलो, किसी का हुआ? गाइस, आसान, बहुत आसान। देखो, रुक जाओ। मैंने क्या बोला कि मेन वर्क वाला सवाल क्या था? जो वर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं भी फिर गया हो, अब भी आधा घंटे पहले था शायद। मेन मल्टीप्लाई बाई डेज मल्टीप्लाई बाई आवर्स, यही है। एकदम यही है ना? एकदम यही है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि जो वर्क है, वर्क को वर्क रहने दो, डिवाइड बाई हो जाएगा मेन डेज आवर्स ऑफ केस वन शुड बी इक्वल टू वर्क डिवाइड बाई मेन डेज आवर्स ऑफ केस टू। यहां डेज की बात नहीं हो रही है, डेज की बात नहीं हो रही है, तो चुपचाप क्या करो, हटा दो उसको। तो वर्क डिवाइड बाई मेन इंटू आवर केस वन इज इक्वल्स टू वर्क डिवाइड बाई मैन इंटू आवर ऑफ केस टू। सवाल खत्म हो गया। वर्क तुम्हारा 160, नहीं 147 पहले का है। आदमी है 10, घंटे है 7, बराबर वर्क है 168। आदमी पूछा है एक्स मान लो, घंटे है 8। खत्म। 7 दूना 14, 7 एकम 1, फिर 8 दूना 16, 8 एकम 8। तो ये एक्स जाएगा इस साइड में, 21x इज इक्वल टू 21 इंटू, ये 10 जाएगा इस साइड में, 10। तो x इज इक्वल टू 21 इंटू 10 डिवाइड बाई 21, 21 गया, x इज इक्वल टू 10 डेज। आंसर आया क्या? सबने ऐसे ही किया, किसी ने कुछ अलग तरीके से किया? सबने ऐसे ही किया, किसी ने कुछ अलग तरीके से किया? ठीक है, आसान था एकदम। 2 कौड़ी क्वेश्चन, 2 रुपीज क्वेश्चन। बोलो हाँ या ना? सेकेंड मेथड में डेज कहाँ गया? मैंने बोला तो डेज, जो चीज नहीं है उसको छोड़ दो। दिन दिन को 1 मान लो। जो चीज नहीं है ना उसको 1 मान लो। तो इस क्वेश्चन में दिन दिया नहीं है तो 1 मान लिया। अगर दिन दिया होता तो दिन मान लेते। और देखो, दिन 1 दिया हुआ है। इफ 10 men वर्किंग 7 hours a डे, अर्ड दिया है सिंगल डे। M1 M2 लिखियो, M1 M2 क्या है जैद? अरे कैसे भी सॉल्व हो गया ना, आंसर आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को छापना है क्या? बोलो। हाँ 10 ही होगा, पता है मुझे। किसी को छापना है क्या? किसी को छापना है गाइस? एनीवन वांट्स टू कॉपी इट? चल, फिर से बता दो। अबे तो बताओ क्या लिखता है तू ये? बिकॉज तुम्हारे दिमाग में तुमने एल्गोरिथम फॉलो नहीं किया। मैथ्स इज ऑल अबाउट एल्गोरिथम। तुमने क्वेश्चन पढ़ा। अब देखो, ये जो इस क्वेश्चन के सारे 6 क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के सारे 6 के 6 क्वेश्चन, मैंने किसी भी अलग मेथड पे नहीं गया। मैंने एक ही मेथड बताया, उसी मेथड पे सारा 6 के 6 क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। दैट्स ऑल। उत्तर देखो ध्यान से। वर्ग जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेन डेज आवर्स के। डेज एक दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं। ये तीनों मल्टीप्लाई में है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो वर्क डिवाइड बाई मेन डेज आवर्स, वर्क डिवाइड बाई मेन डेज आवर, दोनों केस इक्वल हो जाएगा, रेशियो बराबर हो जाएगा। कल ने पढ़ा था ये, ठीक है। वर्क देखो, पहले केस में क्या वर्क क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है 147 मीटर काम हो रहा है। 147 वर्क ऊपर हो गया। कितने आदमी कितने घंटे? फिर दूसरा केस क्या था? वर्क है 168 मीटर, आदमी पूछा है, घंटे 8 दिए हुए हैं। खत्म, बस सवाल सॉल्व कर लो बस। कितना आसान था। इट इज वेरी इजी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 5। 3 pumps वर्किंग
थ्री पंप्स वर्किंग 8 hours a day can empty a tank. Can empty a tank आगे पे in 2 days. How many hours a day? How many hours a day must four pump to work? Four pump work to empty the tank in 1 day. अगेन सेम सवाल, सेम सवाल सेम चीज। इसमें एक छोटा सा क्रक्स है, तुमको एक चीज नहीं दिया है, जो चीज नहीं दिया है वो बराबर होता है। जैसे इसमें वर्क नहीं दिया हुआ है। क्या इसमें वर्क दिया है? नहीं दिया है। मतलब लेकिन ये दिया है कि एक टंकी को खाली करना है। टंकी तो सेम ही रहेगा ना, तो काम तो सेम ही करना है ना। बोलो हाँ या ना। टंकी सेम तो काम सेम। अगर एक टंकी को खाली करना है तो काम तो सेम ही करना है, दोनों केस में टंकी खाली करना है। तो काम सेम करना है। अब काम सेम करना है तो वर्क सेम हो जाएगा, वर्क सेम हो जाएगा तो बाकी चीज देखो तुम अपने हिसाब से। वर्क की प्लेस पे वन लिख दो। वन लिख दो, वेरी गुड। लिख दो वन, लिख दो डब्लू, लिखे रहो। डब्लू से डब्लू कट जाएगा, जो करना है कोई वेरिएबल मान लो, कट ही जाएगा लास्ट में चल के। ध्यान देना, तीन पंप है, जैसे वहां पे 10 आदमी हुआ करते थे, यहां पे तीन पंप है। 2 दिन है, डे आवर्स में 8 घंटे हैं। बस वो जो आदमी वाला टर्म था ना, नंबर ऑफ मैन, वो बदल गया है यहाँ पंप से। आदमी वाला टर्म जहां पे मैन था, वो यहाँ पे बदल गया है नंबर ऑफ पंप से। बाकी सब कुछ सेम होगा। करो सॉल्व बहुत जल्दी से, फटाक से एकदम। तुम्हारे पास 2 मिनट फिर से है। 3 दूना 6, 48, 48 बराबर 4। 4 12। 12 है आंसर। आंसर क्या? कितना आंसर है इसका? क्या इसका आंसर 12 आएगा? किसी ने किसी के पास बुक चेक कर लो एक बार तो। 8 दूना 16, 3 48, 48 डिवाइड बाई 4, 12 48, हाँ 12 आना चाहिए मेरे ख्याल से। 12 आएगा ना? ठीक। विदाउट यूजिंग योर पेन यू कैन सॉल्व इट। चलो करो, सॉल्व करो, फालतू बातें नहीं। ये देखो मैंने आईटी वाला वो पहना है, लोगो वो दिख रहा है, वो दिख भी नहीं रहा होगा। देखा ना? चलो कोई नहीं। मैंने आईटी वाला वो पहना हुआ हुडी। लाइट कम करूं दिख जाएगा? नहीं दिखेगा ये। ब्राइटनेस फुल जा रही है ना। देखो अब दिख रहा है कुछ लोगो टाइप का। ये लोगो है। संस्कार ही शिक्षा है, लिखा हो इसके ऊपर। संस्कार ही शिक्षा है। चलो, सॉल्व हुआ क्या गाइस? आसान सवाल। तुम्हारा पहले सारा गलत आ रहा है। उत्कर्ष, आर्नो, उत्तम, अंकित, अंशुमन, अनुश्री। आंसर आंसर कितना आ रहा है?
उत्कर्ष का 3 आ रहा है। और कब से करके बैठा हूं। दोबारा चेक करो ना उत्कर्ष। सेम चीज फॉलो करो। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वहां पे मेन डेज आवर होता था, जहां मेन है वहां मेन नहीं, यहां पे पंप हो जाएगा। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पंप डेज आवर्स। कितने पंप कितने घंटे तक कितने दिन तक चलते हैं, वही वर्क काम करेंगे उतना। आवर्स कितना है लिखा हुआ ना, 8 आवर्स अ डे। दूसरे वाले केस में आवर्स तो पूछा है। देखो, पहले केस में 3 पंप 8 घंटे 2 दिन। दूसरे केस का 4 पंप 1 दिन आवर पूछा है, 12 घंटे, खत्म। आसान सवाल। चलो मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से। देखो, जो वर्क होता है वो डायरेक्टली होता है तुम्हारा मेन इंटू डेज इंटू आवर्स के। ठीक। यहां पे मेन तो है नहीं, जैसे वहां पे 10 आदमी मिलकर काम कर रहे थे, वैसे यहाँ पे 3 पंप मिलकर काम कर रहा है, मतलब पंप मिलकर काम कर रहा है, तो जहां मेन होता था वहां क्या हो जाएगा, पंप। अगेन, वर्क डिवाइड बाई पंप इंटू डेज इंटू आवर्स ऑफ फर्स्ट केस इज इक्वल्स टू वर्क डिवाइड बाई पंप इंटू डेज इंटू आवर्स ऑफ सेकेंड केस। वर्क को वर्क रहने दो, बताता हूं कैसे, तुम गलत कर रही हो, देखो। वर्क को वर्क रहने दो। पंप है तुम्हारा 3 पहले केस में, दिन है 2 घंटे हैं, कितने घंटे, 8, इज इक्वल्स टू वर्क वर्क है, पंप तुम्हारा हो जाता है 4, दिन हो जाता है 1 घंटे, तुम्हारा हो जाता है एक्स। ठीक। कुछ नहीं करना। इस सबको उठा के इधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई, इस सबको उठा के इधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई। W इंटू 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू W इंटू 8 दूना 16 3 48। ठीक। अब देखो, इस W को रहने दो यहाँ पे, इस 4 को और W को उठा के इस साइड भेजोगे, डिवाइड हो जाएगा, तो X इक्वल टू W इंटू 48 डिवाइड बाई W इंटू 4, W से गया W, 4 1 जा 4, 4 12 जा 48। X इज इक्वल टू 48, नहीं, X इज इक्वल टू 12। क्या 12, क्या 12 आवर्स आंसर। बोलो हाँ या ना। टफ था क्या उत्कर्ष, क्या टफ था इसमें। जैल गलती कहाँ हुई थी। यार अभी ये मत बोलना, मैंने दो दो, दो एकदम सही लिखा हुआ है। देखो, ये कौन पढ़ेगा साथ लिखा हुआ है, ये एकदम बढ़िया 2 लिखा हुआ है। इसमें मेरी गलती नहीं है, नहीं। जिसका नहीं हुआ है तो छाप सकता है। अंकित, तुम्हारा कुछ होता होता है भाई, तुम बोलते नहीं हो। वेरी गुड अर्नो, वेरी गुड। अंकित, तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ। अरे ठीक है, बर्थडे पड़ेगा नहीं क्या। हुआ कि नहीं हुआ तो तुम लोग। मैन को जगह कौन आएगा, क्या लिखा है इसने, कौन आएगा वो दिक्कत होती है। दिक्कत सुनो, देखो, देखो, मैन क्या कर रहा है, नंबर ऑफ मैन था। सबसे पहली चीज की वर्क समझ आया ना, वर्क कहां पे आएगा, क्या जो भी काम हुआ है वो वर्क हो जाएगा। ठीक है। डेज आवर्स कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज जो बची, केवल मैन ही तो बचा, तो जहां मैन था वहां पंप आ गया खाली, क्योंकि मैन भी काम कर रहा था, पंप भी काम कर रहा है। अब पंप कितना काम कर रहा है, इंटू डेज इंटू आवर्स। मैन कितना काम कर रहा है, इंटू डेज इंटू आवर्स। गॉट इट। अंकित एक्चुअली कुछ बोलता नहीं है कि वो क्लास चालू छोड़ चला जाता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा। भाई मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सब मेरे पापा के नाम पे है, मतलब दादी के नाम पे है, मुझे नहीं पता। चलो, हो गया क्या, हिंदू छापना है। आखिरी सवाल इस चैप्टर का, शुरू करें। उम्मीद करता हूँ ये सवाल सबसे हो जाएगा, अगर सवाल सबसे नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। इफ अ मैन ट्रेवल्स 65 किलोमीटर
इन 3 days बाय वॉकिंग 7.5 घंटा डे, इन हाउ मेनी डेज, मतलब मेरे हाथ में तक आई नहीं है ना। विल ही ट्रेवल 156 किलोमीटर बाय वॉकिंग 8 hours अ डे। सवाल खत्म। चलो। कौन सा वीडियो है उत्कर्ष? कौन सा? अच्छा, ओके। अनुश्री को छोड़ भेज दिया मुझे। अच्छा ठीक है, अनुश्री पढ़ा देता हूँ। फिलहाल तो मैं चाहूंगा कि तुम लोग वो करो। सॉल्व इट, सॉल्व इट, सॉल्व वेरी फास्ट। इतना फास्ट कि पूछो मत। इन हाउ मेनी डेज क्वेश्चन पढ़ तो लोग दो एक बार। हमें लगता है तुम्हें अपना सवाल पढ़ना चाहिए एक बार। एक बार, दो बार, तीन बार सवाल पढ़ो। इफ अ मैन ट्रेवल 65 किलोमीटर इन 3 days, ऐसा है क्या? देखूं मैं भी। 7.5, 14, 15, 15 7 22, 22.5, 65 डिवाइड बाई 22.5। रुको मैं चेक कर लेता हूँ कितना आएगा। 65 डिवाइड बाई 22.5। ठीक है। डिवाइड बाई 156, मल्टीप्लाई बाई 8। क्या कर दिया हमने? डेसिमल में आएगा 6.75। लेट मी चेक, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन 7.5 घंटे 65 किलोमीटर चलता है, तो 65 डिवाइड बाई ब्रैकेट में 3 गुणे 7.5, 2.89 हो गया। तो ये किधर जाएगा? तो इधर जाएगा ना। अब 156 डिवाइड बाई 2.8889 डिवाइड बाई वट डिवाइड बाई 8। हाँ, 6.75 आया क्या? हाँ, 6.75 आएगा कुछ आंसर। ठीक है। अपना आंसर चेक कर लेना बुक में, इतना ही आएगा। कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? ठीक है, चेक योर सेल्फ ना। 6.7, चलो बढ़िया है। आसान सवाल ये चाहता हूं सब लोग कर लो एक बार, ठीक है। आई नीड एवरी वन टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलो फटाक से करो, और प्लीज कर लेना। 27 और 4 डिवाइड करो अनुशु, डिवाइड करो, डिवाइड करो, डिवाइड करो। सही है, डिवाइड करो आगे। आज नहीं है, बस खत्म, आखिरी क्वेश्चन है ये। 10 दिन लग के सॉल्व करने में हमको? लपड़ खा जाओगी। अरे एक क्लास पहले दिन ली थी ने, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन है ये। चौथा या पांचवा दिन होगा। ठीक है, वो मैं 2 लेक्चर्स लेता हूँ एक साथ, आधे घंटे है तो 5 ही घंटा। और वो सारा क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, टाइम लगेगा ही। चलो, आगे बढ़े क्या? मैं लगाऊं कि तुम लगा रहे हो? अबे बीच में सैटरडे संडे भी तो था गधो।
बीच में सैटरडे संडे था, एक दिन मैंने क्लास नहीं ली थी। फिर तुम लोग गायब हो गए एक दिन। आई डोंट नो, वेट, पहले क्वेश्चन कर लें दो लोगों को। उत्कर्ष, सवाल आया क्या? आंसर। उत्कर्ष, उत्कर्ष का। मैं वेट कर रहा हूं उत्कर्ष का आंसर का। उत्कर्ष। उत्तम, अंशुमन। बोलो बे। 71.5 आ रहा है कैसे उत्कर्ष? देखो, सेम सवाल, सेम सवाल है, सेम मेथड। वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैन, डेज, आवर। यहां कहीं आदमी की बात की गई है, हाँ। अ मैन की बात की गई है, तो मैन की वैल्यू हो जाएगी 1। तो वर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेज इंटू आवर। तो वर्क डिवाइड बाई डेज इंटू आवर इज इक्वल्स टू वर्क डिवाइड बाई डेज इंटू आवर। दोनों केस का पहला केस और दूसरा केस बराबर कर दिया। खत्म बात। देखो, पहला वर्क कितना है? 65 किलोमीटर। डेज कितने हैं? 3। घंटे कितने हैं? 7.5। इज इक्वल्स टू काम कितना किया? 156। डेज कितने हैं? वही तो पूछा है। आवर्स कितने हैं? 8। क्या करना है इसमें? ये पूरा इधर जाएगा। तो 65 इंटू एक्स इंटू 8 इज इक्वल्स टू 156 इंटू, ये पूरा इधर जाएगा, 3 इंटू 7, 7.5। ठीक। अब देखो, x इज इक्वल्स टू 156 इंटू 3 इंटू 7.5, 156 है ये, डिवाइड बाई, ये 65 मल्टीप्लाई में है, ये 8 मल्टीप्लाई में है। 65 इंटू 8। 8 एकम 8। 8 एकम 8। 76। 8 से नहीं कटेगा, दो से काटो। रुक जाओ। अब काटो इसको। चलो तुम्हें कटाते हैं। 6 5 11 नहीं कटेगा, 5 5 5 5 5 और काटो इसको। 156 गुड़े, ये हो गया 22.5, डिवाइड बाई 65 इंटू 8। ठीक है। अब काटो देखो इसको। दो से काटोगे तो 7 8 4, फिर दो से काटो, 2 3 9, हो गया। 3 9 39। अब हो गया तुम्हारा ठीक। तो 39 इंटू 22.5 डिवाइड बाई 65 इंटू 2। और छोटा कर लो, 2 एकम 2, ये 19.5 हो जाएगा। ठीक है। तो 19.5 इंटू 22.5 डिवाइड बाई 65। सॉल्व करो इसको, चलो। 5 से काटो। 5 13, 5 चौके 20.5। तो 19.5 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 13। अब कर लो सॉल्व। अब आ जाएगा x बराबर तुम्हारा आएगा 6.75। सॉल्व करके देख कितना ही आएगा। डेज। अच्छा, डेज डेसिमल में कैसे आया? डेज जो है डेसिमल में कैसे आया? 6.75 डेज का क्या मतलब है? कौन बताएगा कि इस क्वेश्चन में 6.75 डेज का क्या मतलब है? डेज जो है वो पॉइंट में कैसे आ सकता है? या तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन होगा ना। ये डेज पॉइंट में कैसे आएगा? एनीवन हैविंग आइडिया? आवर्स भी हैं, ठीक है। तो आवर्स क्या है? हर दिन 8 घंटे काम करता है, तो 6 दिन तक 8 घंटे पूरे काम करेगा। और 0.75 का मतलब 3/4 काम करेगा। तो जो 7वां दिन है उसमें केवल 6 घंटे काम करेगा। मतलब 6 दिन तक 8 घंटे पूरा काम करेगा। 7वें दिन पे केवल 6 घंटा काम किया है उसने। उसका तो सेम मेथड है, मैंने कुछ अलग नहीं किया है। तुमने एक दो बार ना सेम सारे सवाल, 6 के 6 सवाल वापस से करके देखो, ठीक है, एक बार। एक ही घंटा, ये क्या है भाई? अनुश्री, व्हाट इज दिस? कैसा ना गई अनुश्री? ये गाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा। आज ही घंटा, आज ही घंटा, पता नहीं, मैंने सुना, मैं गाने सुनता। चलो, एक बार ना उसका एक बार वापस से ट्राई करो खुद से, हो जाएगा। ठीक है, फिर यूट्यूब वालों,
तुम्हारा आज ये चैप्टर डायरेक्ट और रिवर्स रिलेशन खत्म हो जाता है। किसी को डाउट डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। खुश रहो, जीते जागते रहो, और क्या।